मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ चोर एक बिल्डिंग के अंदर चोरी करके उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डैमेज करके वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ बैरी ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन तभी ब्रूस का कॉल आता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जल्द ही एक बिल्डिंग गिरने वाली है तो तुमको जाकर वहाँ के लोगों को बचाना होगा। और तब फ्लैश पूरी स्पीड के साथ उस बिल्डिंग के पास पहुँचता है। चोर वहाँ से भाग चुके होते हैं और तब बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि उन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ फ्लैश उस बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और उस बिल्डिंग में एक हॉस्पिटल भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं और तब फ्लैश एक एक करके उन सारे बच्चों को बचाता है। और दूसरी तरफ फ्लैश उन चोरों को पकड़ता है, लेकिन वो लोग पानी में गिरने वाले होते हैं। और तब बैटमैन उन चोरों का हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ छूटने लगता है। और तब हमें वंडर वुमन दिखाई जाती है जो कि आकर बैटमैन की मदद करती है। और तब बैटमैन उन चोरों को पकड़ लेता है। और तब फ्लैश एक रेस्टोरेंट जाता है क्योंकि वो जितनी तेज़ी से भागता है उसको उतनी तेज़ी से भूख भी लग जाती है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट आकर खाने की चीज़ों को लेता है। और फिर वो ऑफिस जाता है, लेकिन उसको ऑफिस जाने में लेट हो जाता है जिसकी वजह से उसका बॉस उसको बहुत चिल्लाता है। और तब फ्लैश अपने बॉस को समझाता है कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, हमेशा टाइम पर आऊँगा। और ये ऑफिस के बाहर आता है और तब उसको उसके कॉलेज की फ्रेंड मिलती है जिसका नाम एरिस होता है, एक रिपोर्टर होती है। और तब एरिस बैरी से बोलती है कि मुझे बहुत दुख है, तुम्हारे पापा जेल में हैं और तुम्हारी मम्मी का कत्ल हो चुका है और बहुत जल्द तुम्हारे पापा को फांसी की सज़ा मिलने वाली है। और तब बैरी बोलता है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी का कत्ल नहीं किया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तब बैरी अपने घर पर आकर अपने पापा से कॉल पर बात करता है। और तब बैरी अपने पापा से बोलता है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको ज़रूर बचा लूँगा। और तब उसके पापा बोलते हैं तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब बैरी फ्लैश बनकर अपने घर के पास जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड रहते थे और वो सोचने लगता है। तब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरी अपने मम्मी पापा के साथ में होता है। और तब बैरी की मम्मी बैरी के पापा से बोलती है कि तुम जाकर मेरे लिए टमाटो केचप लेकर आओ क्योंकि मैं सुबह उसको लाने के लिए भूल गई थी। और तब बैरी के पापा सुपरमार्केट जाते हैं टमाटो केचप लाने के लिए। और फिर बैरी के पापा टमाटो केचप लेकर वापस आते हैं, तभी बैरी की मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और तब बैरी और उसके पापा उसकी मॉम के पास जाते हैं और वो देखते हैं उसकी मॉम को कोई चाकू से मार चुका होता है। और तब बैरी के पापा बैरी को बोलते हैं कि तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, लेकिन उसकी मॉम पहले ही जान से मारी जाती है और उनकी मौत का इल्ज़ाम उनके पापा के ऊपर आ जाता है। उसके पापा जेल चले जाते हैं। और तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बैरी को ये सब सोचकर बहुत ही दुख हो रहा होता है। और तब बैरी बहुत तेज़ भागता है और बहुत तेज़ी से भागते भागते वो टाइम ट्रेवल करके टाइम से पीछे चला जाता है। फिर वो वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और तब फ्लैश बैटमैन से बताता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। और तब फ्लैश बैटमैन से बोलता है अगर मैं पास में जाकर अपनी मॉम को मरने से बचा लिया तो मेरे पापा भी जेल में जाने से बच जाएंगे। और तब बैटमैन फ्लैश को समझाते हैं कि टाइम ट्रेवल के साथ हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बैटमैन फ्लैश से बोलते हैं कि तुम कभी भी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में या पास में मत जाना, नहीं तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। ये बोलकर बैटमैन वहाँ से चले जाते हैं। और तब फ्लैश वापस से अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसको उसकी फ्रेंड एरिस मिलती है। और तब बैरी उसको अपने घर पर लेकर आता है। और तब एरिस फ्लैश को बोलती है कि काश हमारे पास कोई पावर होती तो हम पास में जाकर सारी गलत चीज़ों को होने से रोक सकते, तब तुम्हारी मॉम की भी जान नहीं जाती और तुम्हारे पापा बच जाते। और अगर तुम्हारे पापा सुपरमार्केट टमाटो केचप लाने के लिए नहीं जाते तो तुम्हारी मॉम का कत्ल भी नहीं होता, कोई चोर घर पर नहीं आता और आज तुम्हारी माँ जिंदी होती। और तब फ्लैश बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और तब फ्लैश सोचता है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, अगर मैं पास में जाकर अपने पापा को टमाटो केचप लाने जाने से रोक दूंगा तो मेरे घर पे कोई चोर नहीं आएगा और मेरी माँ का कत्ल भी नहीं होगा और मेरी माँ की जान नहीं जाएगी। और तब बैरी फ्लैश बनकर बहुत ही स्पीड में भागता है और वो पास में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मॉम सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। और तब फ्लैश अपनी मॉम के बास्केट में टमाटो केचप लाकर रख देता है ताकि वो उनके पापा को टमाटो केचप लाने के लिए ना बोले। वो ये सब करके वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में आ रहा होता है, लेकिन कोई इंसान आकर उसको ज़ोर से धक्का मारता है जिसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि किसी और टाइम में जाकर गिर जाता है।
और तब फ्लैश अपने मॉम डैड के घर पर जाता है जहाँ पर वो पहले रहते थे। फ्लैश देखता है कि उसकी मॉम खाना बना रही होती है और तब फ्लैश अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और तब फ्लैश अपने मॉम डैड के साथ बहुत सारी बातें भी करता है और खाना भी खाता है। लेकिन तभी फ्लैश बाहर देखता है कि बैरी घर में आ रहा होता है और तब फ्लैश घर के बाहर आकर उसको पकड़ लेता है और तब बैरी अपने आप को सामने देखकर बेहोश हो जाता है। और तब फ्लैश बैरी को लाकर एक कमरे के अंदर अपनी पूरी बातों को बताता है और फ्लैश बैरी को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे वापस से अपने रियल टाइम में जाना है, लेकिन मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। किसी ने मुझे टाइम ट्रेवल के टाइम धक्का मारा और मैं यहाँ पर आकर गिर गया। और तब बैरी फ्लैश से पूछता है कि तुम टाइम ट्रेवल करके मेरे पास क्यों आए हो, लेकिन फ्लैश बैरी को कुछ भी नहीं बताता और फिर उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन तभी फ्लैश की नज़र बाहर जाती है और देखता है कि बहुत मौसम ख़राब हो रहा होता है, बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। तब फ्लैश बैरी से उस दिन का टाइम पूछता है और तब बैरी टाइम और डेट बताता है। और तब फ्लैश बैरी को बताता है कि ये वही दिन है जिस दिन मुझको मेरी पावर्स मिली थी और किसी भी तरह करके मुझको तुमको पावर दिलवानी ही पड़ेगी। अगर तुमको पावर नहीं मिली तो फ्यूचर में मेरे पास भी कोई पावर नहीं होगी और फिर मैं वापस यहाँ से कभी भी नहीं जा पाऊँगा। और तब फ्लैश बैरी को लेकर वहीं पर जाता है जहाँ पर उसको पावर मिली थी और तब फ्लैश बैरी के लिए पूरी सेटिंग कर देता है और सारे खिड़की दरवाज़ों को खोल देता है ताकि बिजली डायरेक्ट बैरी के ऊपर गिरे और उसको फ्लैश की पावर मिल जाए। लेकिन जब बैरी को पता चलता है कि उसको बिजली का झटका लगने वाला है तो बहुत डर कर यहाँ वहाँ भागने लगता है। लेकिन फिर फ्लैश बैरी को बैठाकर अच्छे से समझाता है, लेकिन बैरी समझने को तैयार नहीं होता है और फिर बिजली गिरती है तो फ्लैश के ऊपर जाती है, उसके बाद बैरी के ऊपर जाती है, जिससे कि बैरी को तो सुपर पावर मिल जाती है लेकिन फ्लैश की सारी पावर्स चली जाती है। और तब फ्लैश सोचने लगता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी पावर्स को हासिल करना ही होगा, तो मैं यहाँ से वापस कैसे जा पाऊँगा। फ्लैश यही सब सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि किसी और प्लेनेट से कोई और आया है जिसका नाम जनरल जॉर्ड होता है और वो बोलता है कि मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए, नहीं तो मैं पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर दूंगा। और तब फ्लैश ये सब देखकर समझ जाता है कि वो सुपरमैन की बात कर रहा है और वो सुपरमैन को लेने के लिए आया है। उसे सुपरमैन नहीं मिला तो वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। और तब फ्लैश सोचता है कि पिछली बार जब सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच फाइटिंग हुई थी तो हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। और तब फ्लैश बैरी को समझाता है कि ये जो जनरल जॉर्ड आया हुआ है वो सुपरमैन को लेने के लिए आया हुआ है, हमें कैसे भी करके सुपरमैन और इसकी फाइटिंग को रोकना होगा वरना बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और तब फ्लैश सोचता है कि मैं जल्द से जल्द सुपरमैन को ढूंढ लूँगा और सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को ढूंढकर सबके साथ मिल जनरल जॉर्ड के साथ फाइटिंग करके जीत जाऊंगा और इस तरह करने से कोई भी बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाएगी। और तब फ्लैश इंटरनेट पर सभी लोगों को ढूंढने लगता है लेकिन उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और तब फ्लैश को पता चलता है कि इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी सुपर हीरो है ही नहीं। तभी उसे पता चलता है कि बैटमैन इस टाइम पर है। और तब फ्लैश और बैरी बैटमैन के पास जाते हैं। तब उनको बूढ़ा बैटमैन मिलता है और तब फ्लैश बैटमैन को बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए पास में आया हूँ। तब बैटमैन फ्लैश को समझाता है कि जब हम फ्यूचर या पास की कोई भी घटना को चेंज करते हैं तो उससे आगे की घटनाएं भी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए जब तुमने अपने मॉम को मरने से बचाया पास में तो सारी घटनाएं चेंज होती चली गईं और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तुम्हारी वजह से। और तब फ्लैश बैटमैन को बताता है कि जनरल जॉर्ड आ चुका है और उसे अगर सुपरमैन नहीं मिला तो वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर देगा और इसीलिए हमें कैसे भी करके सुपरमैन को ढूंढना ही होगा ताकि सुपरमैन उसके साथ फाइटिंग कर सके और जनरल जॉर्ड को हरा सके। और तब बैटमैन फ्लैश से वादा करता है कि मैं तुम्हारे खातिर सुपरमैन को ज़रूर ढूंढ लूँगा। और तब बैटमैन अपने सारे सिस्टम में सुपरमैन की इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगता है और तब बैटमैन को सुपरमैन की लोकेशन मिल जाती है। तब फ्लैश और बैटमैन सब लोग उसको जाते हैं ढूंढने के लिए। तभी लोगों को सुपरमैन के बदले उनकी बहन कारा मिलती है और तब फ्लैश और बैटमैन दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं जेल से बाहर आने के लिए। लेकिन तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बैटमैन और फ्लैश को घेर लेते हैं। लेकिन तभी कारा होश में आती है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। और तब फ्लैश कारा को लेकर बैटमैन के घर पर आता है
और फिर कारा होश में आती है तो सबको बताती है कि मैं सुपरमैन की बहन हूँ और वो सुपरमैन को बचाने के लिए पृथ्वी पर आई थी। और तब फ्लैश कारा को जनरल जॉर्ड के बारे में बताने लगता है। फ्लैश बोलता है कि अगर उसको सुपरमैन नहीं मिला तो पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। और तब कारा बोलती है कि मुझको इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले सारे इंसान बहुत ही बुरे हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत दिन से कैद करके रखा हुआ था। उनकी मदद करने से इनकार करके वहाँ से चली जाती है। और आगे बेरी अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा होता है और इसमें उनका साथ बैटमैन दे रहा होता है। और तब बैटमैन और फ्लैश वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उसको बिजली का झटका लगा हुआ था और जहाँ पर उसकी पावर वापस चली गई थी। और तब फ्लैश बैटमैन से बोलता है कि अगर मुझे वापस से बिजली का झटका लगे तो शायद मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी। और तब फ्लैश एक सीट के ऊपर बैठकर बैटमैन को बोलता है कि मुझे तुम फुल पावर का झटका दो ताकि मेरी पावर वापस आ सके। और तब बैटमैन ऐसा ही करता है। फ्लैश को बहुत ज़ोरदार बिजली का झटका दिया जाता है लेकिन उसकी पावर्स वापस नहीं आती। और तभी वहाँ पर सुपरमैन की बहन आती है और वो फ्लैश को उठाकर ऊपर की तरफ चली जाती है आसमान में। और तब उसको बिजली का ज़ोरदार झटका लगता है और इससे फ्लैश बहुत ही घायल हो जाता है। और तब बेरी उसको देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। तभी बेरी देखता है कि फ्लैश की शक्तियाँ वापस आने लगी हैं और तब फ्लैश को उसकी शक्तियाँ वापस से मिल जाती हैं। और तब बेरी अपने घर पर जाकर फ्लैश के लिए एक नया सूट बनाता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और तब बेरी, फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल मिलकर जाते हैं जनरल जॉर्ड को हराने के लिए। और तब जनरल जॉर्ड के सिपाहियों के साथ फ्लैश और बैटमैन की बहुत ज़ोरदार फाइटिंग होती है। और दूसरी तरफ सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड से बात कर रही होती है जहाँ की जनरल जॉर्ड बताता है कि मुझे सुपरमैन मिला था, वो मेरे किसी काम का नहीं था इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया। और ये सुनकर सुपर गर्ल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब उन दोनों के बीच में बहुत ज़ोरदार फाइटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड से हार जाती है और तब जनरल जॉर्ड सुपर गर्ल को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ बैटमैन अपने फाइटर जेट से उसके स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है। और तब बेरी फ्लैश से बोलता है कि तुम टाइम में पीछे जाकर सुपर गर्ल को मरने से बचाओ। और तब फ्लैश बार बार कोशिश करने के बाद भी हार जाता है और सुपर गर्ल को मरने से नहीं बचा पाता। और तब फ्लैश बेरी को बोलता है कि रहने दो, हम बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, जो किस्मत में है वो होकर रहेगा। लेकिन बेरी उसकी बात नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है। लेकिन फ्लैश फिर से हार जाता है और सुपर गर्ल फिर से मारी जाती है। और तब फ्लैश बेरी से बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने टाइम के साथ छेड़छाड़ किया इसीलिए ये सब हो रहा है। और तब फ्लैश बेरी से बोलता है कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। तब फ्लैश बोलता है कि मैं पास में जाऊंगा और अपनी गलतियों को ठीक करूंगा। इसका मतलब वो अपनी माँ को जान से मरने से नहीं बचाएगा। जैसे कि बैटमैन ने फ्लैश को समझाया था कि अगर हम पास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होता है, इसीलिए मैं पास में जाकर अपनी माँ को मरने से नहीं बचाऊंगा, जिसकी वजह से जो जैसा चल रहा था वैसा ही हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक फ्लैश भी आ जाता है और वो दोनों फ्लैश को ये सब करने से रोक देता है क्योंकि उसको पूरी दुनिया को ख़त्म होने से बचाना होता है। और तब हमें पता चलता है कि वो ब्लैक फ्लैश भी बैरी एलन ही है, जो कि बार बार दुनिया को ख़त्म होने से बचा रहा है, लेकिन बार बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो हार जाता है। और ब्लैक फ्लैश हज़ारों सालों से दुनिया को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो हर बार हार जाता है। और तभी ब्लैक फ्लैश फ्लैश के ऊपर हमला करता है, तभी छोटा बेरी उसको बचाने की कोशिश में मारा जाता है। और तब फ्लैश बेरी एलन से बोलता है कि तुम मेरी माँ से मिलोगी तो बोलना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोलकर छोटा बेरी जान से मारा जाता है। और फिर फ्लैश सुपरमार्केट जाता है और अपनी माँ से मिलता है जहाँ पर उसकी माँ को टमाटो केचप लेना होता है। और तब फ्लैश अपनी माँ के बास्केट से टमाटो केचप निकालकर वापस से बाहर रख देता है। और तब फ्लैश अपने रियल टाइम में वापस आ जाता है और वो देखता है कि उनके पापा की आज कोर्ट में सुनवाई होती है। और कोर्ट में बताया जाता है कि बेरी के पापा टमाटो केचप लेने के लिए सुपरमार्केट गए हुए थे और वहाँ के सीसीटीवी में उनका चेहरा रिकॉर्ड हुआ होता है और इसकी वजह से उनके पापा को छोड़ दिया जाता है। और ये सब देखकर बेरी बहुत ही खुश होता है। और फिर बेरी कोर्ट से बाहर आता है और बैटमैन को कॉल करता है और वो बैटमैन को बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तब बैटमैन वहाँ पर आता है बेरी से मिलने के लिए, लेकिन वो बैटमैन पास का बैटमैन होता है। और ये देखकर बेरी बहुत ही हैरान होता है
और ये सोचता है कि रियल टाइम का बैटमैन कहाँ चला गया होगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।